और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की तमाम टीमों ने मिलकर एक अच्छा केस वर्कआउट किया है जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था। रिसेंटली जो है 31 की रात को एक मर्डर हुआ था। जो डिजीज़ था उसका नाम था सुरेश राठी, जो कि दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर कार्यरत था। रोहिणी इलाके में ही पोस्टेड थे। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को जो है 3 तारीख को आई। 3 तारीख को फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए इसकी इंफॉर्मेशन आई और जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट यानी जो ये जहाँ ये बॉडी मिली वहाँ पर जब टीम ने विज़िट किया, पुलिस टीम ने, तो वहाँ से वो डेड बॉडी रिकवर कराई और उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। फैमिली मेम्बर से ये पता चला कि ये जो डिजीज़ है सुरेंद्र राठी, ये इनका ये अपना ही घर है, बगल में ही इनका जो फैमिली रहती है लगभग 300-400 मीटर दूर। तो उसमें ये अक्सर यहाँ वहाँ जाते थे शाम को और अपना उनका घर था, अपना उनका जो है जाते थे। तो लिहाजा ये इंसिडेंट से पता चला कि उनका अपना ही घर है। इसके सीरियसनेस को देखते हुए हमने काफ़ी टीमें बनाई, जिसमें जो हमारे लिए क्रिटिकल जो वो थे सोर्स थे, उसमें एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी अपने बीट स्टाफ की इंफॉर्मेशन, प्लस जो अगल बगल के जो एंट्री और एग्जिट के जो सीसीटीवीज़ थे सोसाइटी के और जो एरिया के सीसीटीवीज़ थे उनको ट्रेल किया गया। काफ़ी मेहनत हुई इसमें। काफ़ी सारे सीसीटीवी ट्रेल करने के बाद हमें कुछ क्लू मिला सस्पेक्ट का, जिसमें ये पता चला कि ये जो है कोई सस्पेक्ट जो है जीरो डाउन जिसको किया गया वो लगभग 9 बजे के करीब जो है ये 31 उसको किया। तो पता चला कि 25 की भी रात को वो दिखा, उसमें जो डिजीज़ है उससे कुछ वो बातें करता हुआ नज़र आया। तो हमारा शक और गहरा हुआ कि जो 31 की रात को उसका एग्जिट नहीं दिखा है वो डिजीज़ के साथ हुआ है। 31 की रात को जो है एंटर किया उसने, 25 की रात को भी उसके साथ बातचीत उसने की है। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है हमारे पास सस्पेक्ट का जो था हमने जीरो डाउन किया और फिर और भी प्रीवियस ट्रेल करी। तो हमें पता चला कि 27 को भी इसकी मीटिंग हुई है। 25 और 27 और 31 की रात को ये मिले हैं। और सीसीटीवी फुटेजेस में जो है इसके स्कूटर का नंबर हमने ट्रेस किया, जिससे उससे एड्रेस वेरीफाई किया। जिस एड्रेस जो सीसीटीवी फुटेज में आया उसके आधार पे जो है एड्रेस ये बगल में जो अमन विहार थाने का उसका एड्रेस निकला, उसका नाम आया। फिर उस तरह के हमने कुछ डोजर्स निकलवाए उस एरिए के। तो उस डोजर्स में एक नाम पता चला कि एक बंटी नाम का एक शख्स है जो जिसके ऊपर पहले भी केस है। और उसकी डिटेल लेने के साथ ही हमने उसको टेक्निकल सर्विलेंस यानी उसके मोबाइल के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की। जब पता चला कि टेक्निकल सर्विलेंस के दौरान कि इसके मोबाइल भी बीच में कभी स्विच ऑफ हो रहे हैं, कभी स्विच ऑन हो रहे हैं, उसकी मूवमेंट जो है नज़र आ रही है, तो शक और गहरा हुआ। और फिर फाइनली जो है जो हमारी 9-10 टीमें इसमें लगी थी डिफरेंट उनको टास्किंग के हिसाब से, फाइनली इसको एप्रीहेंड किया गया विकासपुरी इलाके से कल जो है। और डिजीज़ ने ये सस्पेक्ट ने जो बंटी है इसने कन्फेस किया कि हाँ ये मैंने क्राइम किया है। और जो डिजीज़ की जो स्टोलन या रॉब प्रॉपर्टी थी जिसके मोटिव से गया था वो भी प्लस कैश वो रिकवर हुआ इसके। और इस तरह से ये केस हमारा वर्कआउट हुआ। सर आप अभी जो बंटी है इसकी कितने दिनों पहले दोस्ती हुई थी और क्या जैसे कि वो गोल्ड पहनता जिसकी मौत हुई है तो गोल्ड वगैरह उसने जो उसका निकाला तो क्या पहले प्लान करके उसने किया दोस्ती के बाद इन्होंने जब जिसने ये हादसा हुआ उसने शराब भी पिया था? इसकी जो मुलाकात हुई, इसकी जो हादसा हुआ उस 31 तारीख को उसको मिला के 3 मुलाकातें इसकी हुई है। पहली मुलाकात इसकी 25 तारीख को हुई है जो लगभग शाम को पान वाले के पास ही मिले हैं, बगल में पान वाला, उसमें कुछ इंटरेक्शन हुआ है। 9:30 बजे के करीब ये सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है। फिर अगली जो मुलाकात हुई है वो हुई है 27 तारीख को लगभग 8:40 पे 15 मिनट के लिए ये मुलाकात हुई है। इसमें 9 बजे ये फिर जाता हुआ भी दिखा है, यानी इसका जो जाते हुए दिखा है तो एग्जिट भी दिखा है इसका उसमें। 27 तारीख को हुई है। और फिर जो हमारी ये जो नाइट थी 31 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, ये 31 की तीसरी मुलाकात थी, जिसमें ये लगभग 9 बजे के करीब ये पान शॉप पे दिखे, दोनों बात करते हुए काफ़ी थोड़ी देर बात हुई है। फिर ये 10:30 बजे के करीब जो है ये 9:15 बजे के करीब ये एंटर करते हुए दिखे दोनों। तो ये इसकी 3 मुलाकात। सर ये बंटी जो था इसने सर दोस्त
दोस्ती मतलब प्री प्लान करके की थी या फिर सडन दोस्ती थी लोगों के बीच में? हाँ देखिए, और इसके पीछे हत्या की वजह क्या है? हाँ इसके पीछे जैसे ये जो फ्रेंडली हुआ ये 25 तारीख को और 27 को, तो जैसे इसके साथ ये फ्लैट पे गए साथ में, तो इसका ये था इंटेंशन जो कन्वर्ट हुआ ये जो दोस्ती हुई दारू पे जो इन्होंने लगभग साथ बैठ के जो फ्रेंडशिप हुई उसी दौरान इसने जो कमिट किया कि प्लान किया मैंने 31 की रात को प्लान किया। और आप देखेंगे कि सीसीटीवी फुटेज में भी ये पूरी प्लानिंग से आया था, अपने साथ ये जो चाकू है वो भी लेके आया, और जो एक हुडी कहते हैं कि मतलब हुडी पहन के आया था। और इसका जो चाल चलन था, चलने का जो तरीका था सीसीटीवी फुटेज में, वो भी एक सस्पिशियस तरीके से इसकी मूवमेंट दिखाई दी, जिससे ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरे प्लान तरीके से आया था उस दिन, और इसको मारने के लिए और इसकी जो ज्वेलरी आर्टिकल है उसको ले जाने के लिए। बंटी का प्रोफाइल जैसे कि हमने देखा कि इसके ऊपर ऑलरेडी 6 केसेस हैं। इसमें अमन विहार और नेताजी सुभाष प्लेस और भी केसेस हैं इस पर, सुभाष प्लेस, नेताजी, अमन विहार, बेगमपुर और प्रेम नगर के भी केसेस हैं। इस तरह से इसके ऊपर 6 केसेस हैं। इसमें कुछ चोरी के केसेस हैं और एक आर्म्स एक्ट का केस है इस पर, और एक जो है इस पर 2 केसेस, इस पर गैम्बलिंग एक्ट के भी केसेस हैं। तो इस तरह से प्रोफाइल इसका क्रिमिनल टाइप ही प्रोफाइल है, जिस तरह से इसकी बैकग्राउंड हमें पता चली, तो इसका क्रिमिनल टाइप ही प्रोफाइल है। और ये ट्रेनर भी था क्या ये हमने जो है इसकी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी क्योंकि इसकी जो बिल्ड थी इसकी प्रोफाइल जो था इसका वो बिल्कुल जिम बॉय की तरह था, इसलिए अगर जो आसपास के जो जिम थे उस पर भी हमने टीम लगाकर पूछताछ की। लेकिन एक पास का ही जिम है जो रेनॉन्ड और रेपुटेड जिम नहीं है, इस तरह के जिम में एक्सरसाइज अक्सर ये करता था, तो ट्रेनर तो नहीं है, जिम खुद ही करता था। सर 31 तारीख से लेकर जो 2-3 तक शक वहाँ पड़ा रहा, इस बीच ये जो बंटी है इसकी लोकेशंस आपने इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन की है कहाँ पाई गई? हाँ ये भी हमने इसको जब ट्रैक किया है तो इसकी जो लोकेशन थी 1 तारीख को ये कश्मीरी गेट के आसपास रहा। ये जिस दिन ये भागा है 31 के बाद 1 तारीख को ये कश्मीरी गेट के आसपास इसकी मूवमेंट पता चली, और ये फिर जो है ये 2 तारीख को इसकी मूवमेंट रही विकासपुरी और अमन विहार, और 3 तारीख को इसकी मूवमेंट पीरागढ़ी के आसपास बैंकेट हॉल्स के आसपास देखी गई, और 4 तारीख को इसकी मधुबन चौक के आसपास इसकी लोकेशन रही, और 5 तारीख को इसका घर है यहाँ पे भी आया है, और वजीरपुर और विकासपुरी देखी गई। तो बीच में फ़ोन भी स्विच ऑफ करता था और स्विच ऑन भी करता था, और अपने पता चला कि घर पे भी ये बातचीत करता था, क्योंकि घर तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था इसका, तो पता चलता था कि ये जो है घर पे बातचीत कर रहा है कि कोई पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और पूछताछ करने के लिए कोई टीम तो नहीं आई, इस तरह की ये बात पता चली। सर आरोपी और मृतक की दोस्ती को कितने दिन हुए थे, और क्या समाज में रहते हुए कोशिश रहना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों से दोस्ती ना करें, और थोड़ा प्रोफाइल चेक करें। अब और थोड़ा सा ये भी है कि आपको सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो इस तरह के बाहर के लोग जो क्रिमिनल टाइप है उनको थोड़ा सा वॉच रखे होंगे। सर स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 10 टीमों ने मिलकर कैमरे एनालाइज कर जो आरोपी को पकड़ा है, तो टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीम तो हमारी 9-10 टीमें बनी थी, इसमें हमने काफ़ी एस्पेक्ट्स को काम किया, सीसीटीवी के अलग, मोबाइल के अलग, बैक ट्रेलिंग सीसीटीवी के अलग, फिर ईमेल्स के अलग, और जो प्रोबेबल जो आसपास के लोग हैं सस्पेक्ट उनके अलग, जिम की मैंने बताया उसकी भी अलग, तो कई सारी टीमें बनी थी, और लगभग जो है इसमें 200 के करीब हमारे आदमी लगे थे, जिसका सुपरविज़न पीरियडिक मीटिंग खुद मैंने और डीसीपी के सुपरविज़न में जो है लिए हमने इसके केस को सीरियसनेस को देखते हुए, और फाइनली हमें सफलता मिली। वो जो है अभी रिकवर करना है। सर इस हत्या को लेकर कोई और भी गिरफ्तारियां संभव है? अभी फिलहाल तो अभी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कुछ और सामने आएगा तो हम बताएंगे। थैंक यू सर।